नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी जानकारियां आप तक लाता रहता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। ये दोनों फंड देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो इससे समझ में आएगा। दोनों के बारे में हम समझेंगे, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। और आज मैं इस वीडियो में मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप के साथ आपके कुछ कमेंट भी लूँगा। लेकिन उससे पहले एक बार मैं कहूँगा कि कल मैंने एक वीडियो इसी चैनल पर पोस्ट किया है, जिसका ये थंबनेल आप देख सकते हैं, कृष्ण की चेतावनी, दिनकर की कविता। जी हाँ, ये इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार जाकर देखें कि जब भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर दुर्योधन के पास गए और उनसे 5 गांव मांगे, दुर्योधन ने जब वो देने से मना किया तो कृष्ण भगवान ने उनको क्या चेतावनी दी, आप चाहें तो एक बार जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड के बारे में, उसको समझते हैं। देखिए, मल्टी कैप वर्सेस फ्लेक्सी कैप, इसमें हम देखेंगे तो देखिए पहले हम समझते हैं मल्टी कैप के बारे में। मल्टी कैप क्या होता है? मल्टी कैप मतलब एक सेबी के अनुसार एक गाइडलाइन है, सेबी की रूल्स है, उसके अनुसार जो फंड मैनेजर है, यदि आप इस फंड में पैसा लगाते हैं तो फंड मैनेजर को ये बाध्यता है कि वो कम से कम 25% पैसा लार्ज कैप में लगाए, 25% पैसा मिड कैप में लगाए और 25% पैसा स्मॉल कैप में डालना ही होगा उसको। ये बॉन्डेड है, इससे वो आगे पीछे नहीं कर सकता। और जो 25% पैसा उसके हाथ में है वो इसी में कहीं कम ज़्यादा अपनी जानकारी के अनुसार, मार्केट के अनुसार करने की छूट उसको होती है। तो ये मल्टी कैप में आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का भी अलोकेशन मिल जाता है। अब हम इसके परफॉर्मेंस की बात करके देखें तो आप पिछले साल देखेंगे 2021 में मल्टी कैप में जो रिटर्न बना के दिया वो लगभग 41% का, 2022 में 4%, 2023 में 32.76% और 2024 में 23% का रिटर्न बना करके मल्टी कैप फंड ने दिए। अब मल्टी कैप फंड के जो प्रोस हैं, यानी एडवांटेज क्या हो सकते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करने के, उसको भी हम समझ लें। तो देखिए, अगर आप मल्टी कैप में पैसा लगाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में भी अलोकेशन होता है। और वो जो 75% पैसा है वो फिक्स लगेगा, 25 लार्ज में, 25 मिड में और 25 स्मॉल में। तो यहाँ पर आपको तीनों फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिल जाता है। डाइवर्सिफिकेशन फिक्स है इसका, 25-25 वाला जो बताया। और परफेक्ट फॉर पैसिव इन्वेस्टर, जो पैसिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये बहुत सही हो सकता है। सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट, सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट का मतलब ये कि वहाँ पर साफ निर्देश है कि आप 25% स्मॉल में, 25 मिड में और 25 लार्ज कैप कंपनियों में ही लगाएंगे। ये बिल्कुल वहाँ पे डिसाइड है सेबी के रूल अनुसार, फंड मैनेजर उससे अलग नहीं जा सकता। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है जिसको हम कॉन्स कह सकते हैं। क्या है, यहाँ पर आपके पास स्मॉल और मिड कैप भी है। जब स्मॉल कैप में भी पैसा लगा है, मिड कैप में भी लगा है, अब हो सकता है कि फंड मैनेजर जो 25% पैसा उसके पास है वो 50% पूरा स्मॉल में कर दे या मिड में कर दे या थोड़ा बांट के करे। तो जब मार्केट गिरता है या मार्केट की जो करेक्शन टाइम होती है उस समय में ये थोड़ा सा मॉडरेट रिस्की हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं या फिर कभी कभी काफ़ी रिस्की भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल और मिड कैप भी है। शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि जब मार्केट गिरे तो यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये हुआ मल्टी कैप के बारे में। अब हम देख लेते हैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो जैसा कि फ्लेक्सी कैप का इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मैनेजर फ्री है कि वो अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगा सकता है। लार्ज में लगा दे, मिड में लगा दे, स्मॉल में लगा दे। फंड मैनेजर चाहे
तो पूरा पैसा लार्ज कैप में लगा सकता है, या फिर 50% स्मॉल में, 50% मिड में। वो जो चाहे मार्केट को देख करके फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ पैसा लगाना है। ये फ्रीडम फंड मैनेजर के पास होता है एज पर सेबी रूल्स। अब यहाँ पर जो इसके परफॉर्मेंस को हम देख लें फ्लेक्सी कैप के, तो 2021 में 32% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया, 2022 में सिर्फ 0.79% का रिटर्न, और 2023 में 27% से ज़्यादा का रिटर्न, 2024 में 19.44% का रिटर्न बनाकर फ्लेक्सी कैप फंड ने दिए हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज की बात कर लें फ्लेक्सी कैप की। यहाँ पर क्या होता है, एक तो डायनामिक एलोकेशन होता है, यानी फंड मैनेजर को छूट होती है। फंड मैनेजर पूरी तरह से स्वतंत्र होता है कि वो मार्केट को देख करके अपने पैसे को लार्ज कैप में लगाए, मिड कैप में लगाए या स्मॉल कैप में लगाए, कहाँ लगाए, ये मार्केट को देख करके वो डिसाइड कर सकता है, अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। यहाँ पर पूरी योग्यता फंड मैनेजर पर डिपेंड करती है कि अगर फंड मैनेजर अच्छा है तो अच्छे तरीके से वो फंड को यहाँ वहाँ शिफ्ट करता है तो रिटर्न अच्छा निकल सकता है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि फंड मैनेजर को पूरी छूट है कि वो मार्केट को देखे और फंड में अपना बदलाव कर सकता है। अल्फ़ा अच्छा जनरेट हो सकता है, यहाँ पे अल्फ़ा भी ये फंड अच्छा जनरेट करके दे सकते हैं, पर ये भी फंड मैनेजर के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब हम कुछ 10 साल में परफॉर्मेंस भी देख लें इनका SIP का। SIP के परफॉर्मेंस को हम देखते हैं तो ये मेरे सामने है SIP मल्टी कैप फंड की, और 10 साल में किस तरह का रिटर्न बना के इस म्यूचुअल फंड ने दिया है उसको हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखें, यदि किसी ने 5,000 रुपये महीने की SIP किया 10 साल पहले, 10 साल पहले अगर किसी ने यहाँ पर 5,000 रुपये महीने की SIP चालू किया, तो आज 16 मई 2025 की स्थिति में आप देख सकते हैं उसके रिटर्न को। तो ये फंड हमारे सामने आ रहे हैं, क्वांट एक्टिव फंड ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, ICICI प्रूडेंटल मल्टी कैप, बड़ौदा PNB मल्टी कैप, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, सुंदरम मल्टी कैप। ये इतने फंड 10 साल वाले टाइम पीरियड में हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, जिसका AUM भी देख सकते हैं 9,000 करोड़ से ऊपर, 40,000 करोड़ से ऊपर, 14 करोड़। इनका AUM थोड़ा सा कम है, जबकि ये फंड पुराने हैं, लेकिन अभी इसका AUM कुछ कम है। अब यहाँ पे हर महीने 5,000 रुपये की SIP अगर कोई कर रहा है, तो आप देखेंगे 16 जून 15 से लेके 16 मई 2025 की स्थिति में, तो 5,000 रुपये महीने की SIP के जो वैल्यू हो चुकी है वो पहुँच चुकी है 16,80,242 रुपये। 19% यानी 19.83%, लगभग 20% का रिटर्न बना करके क्वांट एक्टिव फंड ग्रोथ ऑप्शन ने दिया है। वहीं दूसरे निप्पॉन इंडिया की बात करें, ये 19% से ज़्यादा, यहाँ देखिए ये वाला 17% से ज़्यादा, 16% से ज़्यादा, 16% से ज़्यादा, और ये 15% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर इन फंडों ने दिया है। कैटेगरी एवरेज देखें तो वो होता है 17.55%। ये आप देख सकते हैं। तो कैटेगरी एवरेज को अगर हम देखें तो लगभग ये चारों फंड ये हमको कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं निफ्टी TRI की बात करूं तो इसका रिटर्न रहा है 15.01% निफ्टी 50 TRI का। यह हुआ मल्टी कैप के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप के रिटर्न के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं वही 5,000 रुपये महीने की SIP, टाइम ड्यूरेशन 10 साल, 16 मई 2025 की स्थिति में हम देखते हैं तो हमारे सामने फ्लेक्सी कैप में ये फंड निकल कर आते हैं। सबसे पहले क्वांट फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, JM फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, एडलवाइस, DSP, ये सब आप देख सकते हैं। मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर 10 साल में जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न निकल के आता है वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप का 21.52%, पराग पारिक का 19%, लगभग 20%, फिर HDFC का भी देख सकते हैं 19.24%। ये आप पूरा देख सकते हैं। ये आपके सामने फ्लेक्सी कैप के रिटर्न भी देखने को आपको
मिल सकते हैं। अब आपने यहाँ पे मल्टी कैप को भी देखा, फ्लेक्सी कैप को भी देखा। अब सवाल ये आता है कि हम को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मल्टी कैप में करें या फ्लेक्सी कैप में करें। ये चॉइस आपकी अपनी हो सकती है। क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आपको मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप ज़्यादा फंड नहीं लेना चाहते, आपका पोर्टफोलियो छोटा है, कम अमाउंट का है, तो आप मल्टी कैप में जा सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, फ्लेक्सी कैप में मैं देख रहा हूं कि अधिकतर जो फंड मैनेजर है वो अधिकतर पैसा, अधिकांश जो फंड होता है वो लार्ज कैप कंपनियों में ही लगाते हैं। यही देखने में आता है, इसलिए वहाँ पर रिटर्न में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यदि अगर थोड़ा सा कहीं मार्केट की हुलचुल से आपको डर नहीं लगता, आपका छोटा पोर्टफोलियो, तो आप मल्टी कैप में जाएंगे तो मल्टी कैप में आपको स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप का फंड एलोकेशन प्रॉपर मिल जाएगा। आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए अब हम अगले कमेंट पर आते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या कमेंट है। तो मेरे पास पहला कमेंट है, कमेंट देख लेते हैं। लीलाधर सर, लीलाधर ये लिखते हैं, सर नमस्ते सर, मेरा नाम लीलाधर, पोर्टफोलियो आपका है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 4,500 रुपये की SIP, NJ इसमें भी 4,500 रुपये की SIP, फ्लेक्सी कैप है आपका, टाटा स्मॉल कैप में भी 1,000 रुपये की SIP कर रहे हैं। टाइम आपका है 20 साल और आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपया। 20 साल में 1 करोड़ रुपया आप आसानी से बना सकते हैं अगर आप SIP को कंटिन्यू करते, 10,000 रुपये महीने की SIP 20 साल तक चलाते हैं। और यदि आपके पोर्टफोलियो ने सिर्फ 13% का रिटर्न दिया, मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपने देखा कि मार्केट में 13% से कहीं ज़्यादा का रिटर्न म्यूचुअल फंड ने बना कर दिया। लेकिन अगर 13% भी दिया तो 20 साल में आपका 1 करोड़ रुपया बन सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप मार्केट की गिरावट में थोड़ा बहुत पैसा जरूर डाल दें। लेकिन एक चीज़ और कहूँगा कि आपके पास में 20 साल का टाइम है, तो आप ये स्मॉल कैप जो है यहाँ पे पैसा यहाँ से कम करके, यहाँ से कम करके कुछ पैसा यहाँ डालें, या फिर इसके अलावा एक मिड कैप ले लें, कोई भी मिड कैप जिसका AUM ज़्यादा हो, जिसका AUM 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो, उस फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। कुछ पैसा यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं, एक मिड कैप ले लें और एक स्मॉल कैप भी और ले लें। अगर आपको मार्केट की गिरावट से डर नहीं लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से करें। अगला कमेंट फिर राम नरेश सर का, इनका कमेंट है, सर रिटायरमेंट के लिए 25 साल बाद 1 करोड़ चाहिए। आपको 25 साल बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आप अगर सिर्फ 4,000 या 5,000 रुपये महीने की SIP करते हैं, 4,000 रुपये महीना या 5,000 रुपये महीने की SIP करते हैं, और जब भी मार्केट में गिरावट हो थोड़ा बहुत पैसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रूप में वहाँ डाल देते हैं, तो ज़रूर आपका 1 करोड़ रुपया इतने अमाउंट से बन सकता है। लेकिन रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी 4,000 5,000 तो मैंने आपसे कहा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो पैसा जितने ज़्यादा समय म्यूचुअल फंड में पड़ा रहता है वो ज़्यादा पैसे कमा कर देता है। तो यदि आप इससे ज़्यादा का इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट में उठा पटक चलते रहती है। इसको आप 6 से 7,000 रुपये तक की SIP कर दें, कंटिन्यू करते हैं, तो आप 1 करोड़ रुपया बना पाएंगे। फंड आप पूछ रहे हैं फंड कौन सा, तो मैं वही कहूँगा स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में आप जाइए, मिड कैप ले लीजिए। ऐसे 4-5 फंड, एक ही AMC के ना रखें, अलग अलग AMC के फंड में डालें। AUM जरूर चेक कर लें कि उसका AUM 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 करोड़ का होगा। मेरे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया। क्या है, फंड के नाम डायरेक्ट हम यहाँ बता नहीं पाते हैं, इससे थोड़ा सा संकोच, मजबूरी होती है हमारी कि हम आपको फंड का नाम बता नहीं पाते हैं। चलिए अगले कमेंट पर आते हैं। महावीर मीना सर ये लिखते हैं, सर मल्टी कैप और SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में कंपैरिजन वीडियो। देखिए
कौन सा फंड बेकार है ये कहना मुश्किल है। मल्टी कैप में भी अलग अलग फंड है, कॉन्ट्रा फंड अलग है, और दोनों की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है अलग है। जैसे मल्टी कैप का मैंने अभी बताया आपको, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में 25-25% पैसा लगाना जरूरी है। और ये कॉन्ट्रा फंड एक अलग टाइप का फंड है, जो फंड अच्छे मतलब जो स्टॉक अच्छे होते हैं वहाँ पर पैसा लगाते हैं, वैल्यूएबल स्टॉक में लगाते हैं और गिरे हुए स्टॉक में लगाते हैं, जहाँ फंड मैनेजर को लगता है ये कॉन्ट्रा बेट खेलते हैं, मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्ट्रा बेट खेलते हैं। इसलिए दोनों का कंपैरिजन वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो पहले से है, आपके पास स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, तो मैं कहूँगा कि आप अपना पैसा कॉन्ट्रा फंड में लगा सकते हैं। बाकी मेरे कहने पे मत लगाइएगा, खुद रिसर्च करें, खुद समझें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। अरुण कुमार मेहता सर लिखा इतना बड़ा कमेंट है भाई, क्या है ये? हाँ, ये लिखते हैं, ये इनका ये कहना है कि मैं जो भी SIP करता हूँ वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी इनकम हर बार बराबर नहीं है, इसलिए कभी 8,000 कर लेते हैं, कभी 12,000, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी अगर स्थिति बनी तो 5 या 6,000 रुपये की SIP भी करते हैं। इस कंडीशन में आपको 75 लाख रुपए का टारगेट है 13 साल में। कैसे अचीव होगा ये बताइए। देखिए, फंड पारंपरिक, फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, निप्पॉन लार्ज कैप, HDFC मिड कैप, ये सारे फंड आपके अच्छे हैं सर। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अरुण कुमार मेहता जी, आपके पास जैसा पैसा आए आप लगाएं सर। म्यूचुअल फंड में आप कंटिन्यू करें, ये ना देखें कि आपके पास पैसा कम है या ज़्यादा है। लेकिन यदि आप मैक्सिमम जितनी SIP कर सकें उतना अच्छा होगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए। हो सकता है मार्केट में 1 साल 2 साल कोई गिरावट हो, तो अब हम म्यूचुअल फंड को बेच नहीं पाएंगे, रिडीम नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में परेशानी में नहीं आना सर। इसलिए उतना ही पैसा लगाएं जिससे हमारे घर परिवार में, हमारे दैनिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उतना ही पैसा लगाएं। हो सकता है कल आप अच्छा पैसा कमाने लग जाएंगे तो आप अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं। आपके इस कमेंट के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्त भाई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सबके जवाब दे पाऊँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय